देख रहा हूँ। सूरज का रंग ऐसा मीठा गुलाबी सा कैसे हो सकता है? देखो पारुल, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं देखा मैंने। इस तरफ आसमान में देखिए सेनापति जी, चांदी की तरह सफेद चमक रहे हैं। वो तो चंदा मामा है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। एक साथ आसमान में चांद और सूरज हैं। ये देश तो बहुत बढ़िया है। देखिए, सूर्य देव और चंदा मामा दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हम यहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। ये है आनंद का देश। हम दोनों यहाँ तुम्हारा स्वागत करते हैं। बड़ी माँ, छोटी माँ, जल्दी जल्दी चलिए, आनंद भूमि में चल के अतिथि से मिलिए। अतिथि? अरे वाह, क्या ये सच है? सुनते हो राजा जी, कुछ कह रही हूँ तुमसे। नदी पार करके आए हैं अतिथि मिलने हमसे। अतिथि? सच है क्या? सच है, बिल्कुल सच है। झूठ नहीं है, तिनका भर भी। नदी पार करके वो आए हैं अभी। देख आए हैं अपनी आँखों से हम लोग। घोड़े सजाओ, डोली सजाओ, वाह वाह वाह। शहनाई बजाओ, ढोल बजाओ, तक दिन दिन था। इतने दिनों बाद अतिथि आए हैं, सपना मेरा पूरा करने आए हैं। चलो चलो सभी चलो, तक दिन धा। चलो चलो चलो। बाजा बजाओ, बाजा बजाओ, बजाओ। आनंदम आनंदम उत्सवम आनंदम। आनंदम आनंदम। अतिथि आगमनम। पारुल बहन आई है, हमारे देश में पारुल बहन आई है। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। सेनापति जी, ये सब तो मुझे पहचानते हैं। बड़ी अच्छी बात है। अरे क्यों नहीं पहचानेंगे? हम तो सेनापति जी को भी पहचानते हैं। तेरे होने वाले पति। क्या हुआ पारुल? क्या कह रहे हैं ये सब? ये सब आपको भी पहचानते हैं। लेकिन तुम सब हमें कैसे पहचानते हो? हम तो इस देश में कभी नहीं आए। हमने पंछियों से तुम्हारी बहुत कहानियाँ सुनी हैं। पद्मा माँ की भी कहानियाँ सुनी हैं। तो ये बात है। ये लोग कौन है? लगता है हमारी ओर ही आ रहे हैं। तुम लोग बताओ ना, ये हमारी तरफ कौन आ रहा है? आनंद भूमि के राजा आ रहे हैं, तुम दोनों को राजमहल ले जाने के लिए। राजा? हाँ, हम चलते हैं, बाद में मिलेंगे। आनंदम आनंदम उत्सवम। बजाओ बजाओ, बाजा बजाओ। आनंदम। स्वागतम सुस्वागतम। सुस्वागतम। धन्यम धन्यम मेरा जीवन। अरे
स्वागत करो, स्वागत करो। आज बड़े आनंद का दिन है, सच में बड़े बड़े आनंद का दिन है। हाँ, सुस्वागतम। अतिथि हम हैं राजा हास्यवादन। सुस्वागतम अतिथि, सुस्वागतम। प्रणाम महाराज। मैं हूँ पारुल। और मैं हूँ राघव। हाँ, सुस्वागतम, सुस्वागतम। हमारे पूरे जीवन में इस राज्य में कोई अतिथि यहाँ आज तक नहीं आया। तुम दोनों ही पहले आए हो। स्वागतम, सुस्वागतम। कितनी परीक्षाएं देकर यहाँ आना होता है, तुम्हें क्या लगा हमें नहीं मालूम होगा? हाँ? ये है हमारी बड़ी रानी अल्लादीनी। प्रणाम बड़ी रानी माँ। और ये है हमारी छोटी रानी आमोदिनी। प्रणाम छोटी रानी माँ। और ये है हमारे 7 बच्चे, सारे गामा पाधानी। ता रे गा मा पा धा नी। वाह, बड़ा ही प्यारा सुरीला नाम है तुम सबका। बहुत प्यारा है। महाराज, हम यहाँ एक काम से आए हैं। बहुत जरूरी काम है। वो सब काम धाम होगा बाद में। हाँ, अभी सिर्फ आनंदम 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 आनंदम। रानी माँ, दरअसल वो हम बातें बाद में हो जाएंगी। चलो चलो जल्दी चलो चलो। मल्लिका, पारुल और ये क्या मल्लिका, तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? नहीं 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 नहीं। पारुल और राघव पहुंच गए हैं मल्लिका। अद्भुत किंबुत। क्या हो गया? तुम लोग तो खा ही नहीं रहे हो। अरे खाओ खाओ, भोजनम 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 भोजनम। खाओ खाओ खाओ। महाराज, रानी माँ, आप सब लोग जब यहाँ पर हैं ही तो मैं बात कर ही लेती हूँ। कौन सी बात? दरअसल हम यहाँ बहुत आवश्यक एक काम से आए हैं। एक वस्तु की हमें बहुत आवश्यकता है महाराज। बोलो, कौन सी वस्तु?
अरे बोलो, कौन सी वस्तु? बोलो बोलो बोलो। इस आनंद भूमि के इंद्रधनुष के रंग की बहुत जरूरत है हमें। यहाँ कोई किसी को मना नहीं करता, इसलिए मैं भी तुम्हें मना नहीं करूंगा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तुम्हें इंद्रधनुष का रंग जरूर मिलेगा। हाँ। खाओ। सब्जी बड़ी अच्छी बनी है। तुम लोग भी हमें ना नहीं बोल पाओगे। हाँ, वो क्या है ना, कई वर्षों बाद इस देश में अतिथि आए हैं। पहले हमें तुम्हारी थोड़ी सेवा करके आनंदित होने दो। हाँ, फिर आनंद उत्सव के बाद हम स्वयं तुम्हें ले जाएंगे इंद्रधनुष के पास। हाँ। अभी तुम खाओ। ये दोनों बेवकूफ कहाँ गए? अद्भुत किंभूत, इधर आओ। अरे बाप रे, तंत्र माता, जल्दी से चल 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 चल। ऐसे पहरा देते हो तुम? मरने का डर नहीं है क्या? पहरेदारी तो कर रहे थे हम, पर बहुत जोर से नींद आ गई। हम तो नींद भगाने के लिए तो समंदर के किनारे गए थे। हमारा कोई दोष नहीं है माता, सारा दोष इस नींद का है। ठीक है, अब से तुम दोनों यहाँ से नहीं हिल पाओगे, और अगर नींद आ रही है तो उसका बंदोबस्त तो करना ही होगा। कान पकड़ो दोनों, कान पकड़कर उठक बैठक करो। इसके आंखों में पानी ही आ गया। वो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। क्या हो गया अचानक? सब लोग ऐसे चौंक क्यों गए? सावधान सावधान, आंखों में कभी पानी ना आने पाए। सावधानम। आइंदा से आंखों में पानी आ गया ऐसे कभी मत कहना, समझ गए? लेकिन क्यों महाराज? आंख में पानी आए तो क्या होगा? अरे ये क्या, तुम लोगों को ये भी नहीं पता? यहाँ पर ना जाओ, चलो अब जाओ यहाँ से, जाकर खेलो। अतिथियों को खाकर थोड़ा आराम करने दो, ठीक है? जाओ बच्चों जाओ। देखो अतिथि तो अभी है ना, वो बाद में खेलेंगे, अभी जाओ। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। अरे रानी, अतिथियों को जरा खीर दो ना, खीर दो। खीरम खीरम खीरम। ना 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 मत करना, ना मत करना, खाओ खाओ, दो दो जल्दी दो। आनंदम आनंदम उत्सवम उत्सवम, खाओ खाओ खाओ, उत्सवम, खाओ खाओ खाओ, मुझे भी दो ना। अरे आओ ना, आओ, बैठो बैठो।
बैठो बैठो। हाँ हाँ बैठो बैठो। लो लो पान खाओ। लो लो लो। खाओ खाओ पान खाओ। ये- पान खाने से ना हाजमा अच्छा रहता है। रानी दो ना, मुझे भी पान दो। लीजिए। महाराज, अगर आपको आपत्ति ना हो तो वो हम खाना खाते समय वो बच्चे लोग आंख में पानी की बात कर रहे थे ना, वो जानने की बड़ी इच्छा हो रही थी। हम नहीं चाहते किसी की आंखों में पानी आए, लेकिन यहाँ आंखों से पानी गिरना मना क्यों है, ये जानने का मन कर रहा है। हमारी इस आनंद भूमि में सब कुछ आनंद ही है। बस एक ही डर है, हाँ, यहाँ आंखों से पानी गिरना मना है। अगर एक बूंद भी पानी आंखों से निकला तो फिर खींच के ले जाया जाएगा तुषार भूमि में। और कभी भी वापस नहीं आ सकोगे। हाँ खींच कर ले जाएंगे मतलब? अब हम ठीक से समझ नहीं पा रहे महाराज। और तुषार भूमि कहाँ है? सफेद काला, अच्छा बुरा, सुखम दुखम जैसे साथ साथ रहते हैं ना, वैसे ही हमारे इस सुखी देश के बगल में ही है एक दुख का देश। हाँ, और दोनों देशों के बीच में है एक बहुत बड़ी दीवार। अभी तो कुछ दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ किसी का पैसों का थैला खो गया था। इस दुख के कारण बेचारे की आंखों में 2 बूंद पानी आ गए। नहीं बच पाया। तभी के तभी उसे खींच कर ले जाया गया तुषार देश में, उस दुखी राज्य में। और उसके बाद बहुत प्रयास करके भी हम कुछ नहीं कर पाए। और जब ऐसे खींच कर ले जाया जाता है ना तभी शुरू होता है एक भूकंप। और उसके थोड़ी देर बाद ही दीवार थोड़ी सी ना खिसक जाती है बस। और हमारी आनंद भूमि का थोड़ा सा हिस्सा जो है ना, वो चला जाता है वहां पर। ऐसे हमारी आनंद भूमि जो है ना, वो छोटी होती जाती है और तुषार भूमि बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी। बस इतनी सी बात थी। इसीलिए तो तुम लोगों से विनती है कि यहाँ जरा भी आंखों से पानी जो है ना नहीं निकलना चाहिए। नहीं रोनम धोनम सदा हास्यम सदा हास्यम। समझे? सदा हास्यम, समझे? सदा हंसते रहो। हास्यम। ये कैसे देश के बारे में सुन रही हूँ आज? इतनी खुशी, इतना आनंद, ये भला हो सकता है क्या? ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। ऐसी अद्भुत घटना के बारे में कभी नहीं सुना। केवल दुख से ही नहीं, आनंद से भी तो आंखों में आंसू आ सकते हैं। हंसते हंसते यदि किसी की आंखों में अगर एक बूंद आंसू भी आया तो फिर क्या उसे पकड़ के ले जाएंगे तुषार देश में? हाँ वो बड़ा ही भयानक है। उसे रोकने की शक्ति नहीं है हमारे पास। कौन है वो? बर्फ दैत्य। हाँ, तुषार भूमि का सबसे बड़ा दैत्य है। और उसी नियम का पालन किया जा रहा है आदि अनंत काल से दोनों देशों के बीच। क्या कहती हो रानी? यही नियम है। यही नियम है।
जो भी कहिए महाराज, ये नियम अन्याय है। वो बेचारा जो अपना सब कुछ खोकर 2 बूंद आंसू बहा रहा था, उसका क्या अपराध था? पता नहीं उसका क्या हाल किया होगा उस बर्फ दैत्य ने। दोनों देशों के बीच में केवल एक दीवार का अंतर है। ये सोच के ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ओर सुख और दूसरी ओर दुख। अरे छोड़ो 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 वो सब बातें। हाँ। इन दोनों को उद्यान में ले चलते हैं। चलो चलो। हाँ। आज बाग बंदी खेल होगा। हाँ। देखना कितना आनंद मिलेगा। आनंदम आनंदम, क्या कहती हो रानी? हाँ। चलो 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 चलो, ले चलो इन्हें, चलो चलो ले चलो। बागबंदी? हाँ, एक तरफ हम और एक तरफ महाराज। देखते हैं आज कौन जीतता है। जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा। अरे बागबंदी खेल में मुझे हराए ऐसा कोई नहीं है। हाँ। चलो 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 चलो, इन दोनों को लेकर चलो। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। क्या हुआ? अरे चलो। चलो चलो। आओ आओ आओ, ये रहा। अरे वाह, कितना सुंदर है। कितने बड़े बड़े वर्ग बनाए हुए हैं बागबंदी के खेल में। देखिए सेनापति जी। और क्या वो नीलकंठ मणि ही बागबंदी का बाग है? सही कहा। जो इस बाग को बंदी बनाएगा वही जीतेगा इस खेल में। समझे? लेकिन गोटी कहाँ है रानी माँ? गोटी चाहिए होगी ना? गोटी। सारे गा मा पा धा नी। ये यही है हमारी गोटियां। इसका मतलब सारे गामा पाधानी यही खेल की गोटियां हैं। गोटी गोटी गोटी, सारे गामा पाधानी हमारी गोटी। शांत होकर खड़े रहो सब लोग। हिलना डुलना नहीं, हिलना डुलना नहीं, हिलना डुलना नहीं। जब तक ना हिला जाए हिलना नहीं है, हिलना नहीं है। और जब तक ना हटाया जाए कोई मत हटना। हटना नहीं है। बड़े ही आज्ञाकारी बच्चे। बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करना। अधिक समय नहीं लगेगा, अधिक समय नहीं लगेगा। आज शीघ्र बंदी कर लेंगे बाघ को। कदापि नहीं, आज बाघ को बंदी बनाएंगे हम। हमने कहा ना, हम ही जीतेंगे। तुम दोनों मुझे कभी नहीं हरा पाए हो। आज तुम दोनों सोच रहे हो कि मुझे हरा दोगे। अद्भुत अद्भुत, देखते हैं। इसका कारण ये है कि आज अतिथिगण हमारे साथ हैं। उनकी शुभकामनाओं से हम जीतेंगे। उत्तम उत्तम, अति उत्तम। तो फिर ऐसा ही होगा। हाँ, तो फिर शर्त लगाते हैं, यदि मुझे हरा सको तो जो मांगोगे वही मिलेगा। यदि आप हार गए तो हमें पद्मराग मणि लाकर देनी होगी।
अच्छा ठीक है वैसे देंगे। और यदि हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा बताओ? यदि आप जीतते हैं तो हमारा सोने का बोलने वाला पुतला आपको दे देंगे हम लोग। राजी है ना? राजी राजी राजी। हम राजी हैं। तो फिर खेल शुरू करो। खेल शुरू करो रानियों। आज पहली चाल तुम दोनों की है। बैठ जाओ तुम सब, अब खेल का आरंभ होगा। महाराज, ओ महाराज, आपकी गोटी तो लगता है निद्रा में है। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अभी निद्रा में जाने का समय नहीं है। निद्रा नहीं, निद्रा नहीं। आज तुम दोनों के सौभाग्य से पहली बार जीते हैं हम। वैसे तो महाराज से हमेशा हार जाते हैं। एक साधारण से बागबंदी खेल में हारकर महाराज अप्रसन्न हो गए हैं क्या? ये तो मात्र एक खेल है। आप तो हर दिन ही जीतते हैं। आज के दिन आपकी रानियों ने जीत लिया। अचानक महाराज की हंसी का सुर जैसे बदल सा गया है। ये हंसी पहले जैसी तो नहीं लग रही। हम बहुत खुश हैं कि तुम दोनों जीत गए हो, परंतु वो पद्मराग मणि। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको कोई भ्रम हुआ है क्या? उस पद्मराग मणि के बारे में तो हम मजाक कर रहे थे। हम जानते नहीं है क्या कि वो पद्मराग मणि लाना किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है। हमें कोई मणि नहीं चाहिए। अब चलिए, सबको सज धज कर राज्यसभा में जाना होगा। बच्चों, जाओ, जाकर देखो राज्यसभा में सब कुछ तैयार है कि नहीं। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, अभी मुझे जाना होगा। हाँ? सभा में जाना है ना। तुम सब भी आओ। हाँ। चलो चलो चलो, अतिथिशाला में चलो। तुम दोनों के लिए पोशाक रखी हुई है, पहन लो और चलो। रहने दीजिए रानी माँ, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे बोलने से कैसे होगा? तुम दोनों इस राज परिवार के अतिथि हो। आज राज्यसभा में सब तुम दोनों को देखने आएंगे। इसी कारण थोड़ा सा सजना ही पड़ेगा। हमारी दासियाँ तुम दोनों को अच्छे से सजा देंगी। चलो 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 चलो, आओ आओ जल्दी। अरे आओ आओ, चलो।
आ गया आ गया आ गया आ गया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागतम अतिथिगण, स्वागतम। अतिथिगण अपना आसन ग्रहण कीजिए। जय हो अतिथिगण की जय। जय जय हो अतिथिगण की जय। जय। उत्सव आरंभ हो। सजली राहे मंगल गावे मनूप जी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे, वनूप वन अभिनंदन करता छाई घटा भंडारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मन ने भायो, नयो नयो सो रंग लायो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। शुभ दिन आयो 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 शुभ दिन। वाह 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 वाह। चमत्कार चमत्कारम। महाराज को अचानक से हो क्या गया है? इस आनंद में भी ये अचानक से ऐसे दुखी क्यों होते जा रहे हैं? जय हो अतिथिगण की जय। 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 महाराज अवश्य किसी समस्या में हैं। इसी कारण वो इतने चिंतित हैं। क्या समस्या हो सकती है पारुल? पता नहीं। इस विषय में महाराज से हमें बात जरूर करनी चाहिए। महाराज सुनिए, क्या हुआ है महाराज? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सभागण भी इस विषय में आलोचना कर रही है। सो तो करेंगे ही। इस देश का एक कड़ा नियम है, राज सिंहासन पर कोई परेशान होकर नहीं बैठ सकता। यदि कोई राजा 3 दिनों तक परेशान होकर सिंहासन में बैठे रहता है तो फिर उसे सिंहासन को छोड़ देना पड़ता है। महाराज, आपके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं है, कोई विपदा भी नहीं है। प्रजा का जीवन सौभाग्यपूर्ण है। तो
फिर आपके मुख से हंसी लुप्त क्यों हो रही है? सत्य है सत्य है कि मुझे कोई दुख नहीं है। केवल एक ही कारण है जिसके लिए मेरा मन अस्थिर हो रहा है। किसी भी तरह से उस अस्थिरता को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, अब महाराज अपनी प्रजा को संबोधित करेंगे। आज बड़े ही आनंद का दिन है। युगों के पश्चात इस आनंद भूमि में अतिथियों का आगमन हुआ है। तुम सब खुशियां मनाओ, उत्सव करो, आनंदम आनंदम आनंदम। परंतु सत्य तो यह है कि मैं इस उत्सव का अंश नहीं बन पा रहा। आप सब हमें क्षमा करना। असल में हमारे मन में एक कांटा चुभा हुआ है। इतने आनंद और उत्सव में भी वो कांटा हमें चुभ रहा है। इतनी खुशी में भी हम हंस नहीं पा रहे हैं। उस कांटे ने आनंद में भी हमसे हमारी हंसी छीन ली है। कंटकम। इसी कारण हम अपने कक्ष में जा रहे हैं। 3 दिनों के अंदर यदि हम अपने मन में चुभा हुआ जो कांटा है वो निकाल नहीं पाए तो हम इस सिंहासन को त्याग देंगे। हम वचन देते हैं। सुनिए, क्या हो गया है आपको? अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हैं? चलिए सेनापति जी, महाराज से बात करके जानते हैं कि क्या हुआ है। उनके मुख पर हंसी खिलाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। चलो पारुल। क्या करें हम, क्या करें? अंदर आ जाए महाराज। अरे इसमें अनुमति की क्या आवश्यकता है? आओ 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 आओ, भीतर आओ भीतर आओ भीतर आओ। अनुमति की आवश्यकता नहीं है। महाराज की जय हो। असाधारण असाधारण। हाँ, अतिथियों की भी जय हो, जय हो। परंतु उत्सव का आनंद छोड़कर आप हमारे पास क्यों आ गए हैं? जाइए, वहां जाकर उत्सव में भाग लीजिए। जाइए, आनंद कीजिए। आनंद। बात यह है कि आपको चिंता में देखकर हम भी बहुत चिंतित हो गए थे महाराज। जब से हम आए हैं तब से आप बस परेशान होते जा रहे हैं महाराज। असल में बागबंदी खेल की हार में ना हमारा मन जो है ना बड़ा खिचखिच हो रहा था। खिचखिचम। बागबंदी खेल में हारने के पश्चात शर्त के अनुसार हम जब तक अपनी रानियों के लिए पद्मराग मणि ला के नहीं दे देते हैं तब तक हमारे मन में ये कांटा जो है ना खिचखिच करता ही रहेगा। खिचखिचम।
नहीं 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 नहीं, तुम परेशान मत होना, मत होना, मत होना, मत होना। महाराज, अब ऐसे साधारण विषय के लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप रानियों को वो पद्मराग मणि लाकर दे दीजिए। नहीं 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 संभवम, नहीं संभवम, हम वो मणि नहीं ला सकते। वो मणि ऐसे स्थान पर है कि किसी भी इंसान में क्षमता नहीं कि उस मणि को छू भी सके। कहाँ है वो पद्मराग मणि? इस आनंद भूमि की सीमा के बाहर उत्तर पूर्वी दिशा में चलकर एक नदी के तट पर है एक भयंकर जंगल। भयंकरम, और उस जंगल में है एक आदिकाल का टूटा हुआ किला। उसी किले में रहता है एक आंख वाला एक दानव। हिंसक है वो, बहुत हिंसक। उसी एक आंख वाले दानव के पास है पद्मराग मणि। इसी कारण हमने कहा था कि ये संभव नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हम दोनों आपको वो पद्मराग मणि लाकर देंगे। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। हमारे प्राण रहते हम कदापि आप दोनों को उस विपदा के पास जाने नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, उसकी तुलना में इस सिंहासन को त्याग करना हमारे लिए सही होगा। महाराज, आप बिना वजह डर रहे हैं। हम दोनों स्वयं की रक्षा कर सकते हैं और फिर उसके अलावा नहीं 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 नहीं, ये हम कदापि होने नहीं दे सकते। स्वयं के सुख के लिए हम किसी अन्य को विपदा में नहीं डाल सकते हैं, ये संभव नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं। इस देश में पाप का कोई स्थान नहीं, ना स्थानम, ना स्थानम। जाओ 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 जाओ, तुम दोनों उस सब में भाग लेकर आनंद का उपभोग करो, आनंद करो। हम खुश रहते हैं ना तो शरीर में बल भी रहता है, बलम बलम। जाओ 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 जाओ, आनंद करो, आनंद करो। आनंद का अर्थ है बलम बलम। इस तरह तो महाराज हमें वो मणि लाने ही नहीं देंगे, लेकिन वो पद्मराग मणि हमें लानी ही होगी, नहीं तो सिंहासन खो देंगे महाराज।